ये क्या लगा रही हो? दुर्गा माँ की तस्वीर। यहाँ कोई तस्वीर नहीं लगानी। इस घर की दीवारों को वीरान रहने की आदत है। शिवा, ये भगवान की तस्वीर है। वो घर घर नहीं होता जहाँ मंदिर न हो। मुझे किसी मंदिर में रहने का शौक नहीं है। निकालो इस तस्वीर को, बाहर फेंक दो। ऐसा सोचना भी पाप है शिवा। तुम और तुम्हारा भगवान कान खोलकर सुन लो। मेरा पाप और पुण्य से कोई वास्ता नहीं। जिस चीज को मैं जानता नहीं उसे मैं मानता नहीं। बाहर फेंक दो उस तस्वीर को। शिवा, भगवान की तस्वीर तो उन कोठों पर भी होती है जहाँ औरत की इज्जत नीलाम होती है। उनमें और तुम में इतना फर्क है, उनका जमीर मर चुका है पर तुम्हारे अंदर जमीर है अभी तक। और जिस दिन तुम्हारा ईमान, तुम्हारा जमीर जागेगा, भगवान को जानने भी लगोगे और मानने भी लगोगे। मुझे हर उस चीज से नफरत है जो जमीर नाम की चिड़िया को पर मारने का मौका दे। जमीर इंसान को अमीर नहीं बना सकता, लेकिन तुम्हारा यह भगवान उसे गरीब और उससे भी बदतर बदनसीब जरूर बना सकता है। मैं इन दीवारों पे ऐसी कोई चीज देखना नहीं चाहता जो इंसान ने ढोंग के लिए बनाई हो। नहीं शिवा। और हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं शिवा, नहीं। हट जाओ मेरे रास्ते से। मेरी बात तो सुनो। मैं कहता हूँ हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं ये तस्वीर नहीं देखने दूंगी। हट जाओ। क्या चाहता है तू? मुझे बदलना? अरे सत्य प्रकाश के बाप से तो क्या, उसके पूरे खानदान से भी मिलवाएगा तो भी मेरा दिल नहीं पिघलेगा, मेरा जमीर नहीं जागेगा। इसलिए कि जमीर उसका जागता जिसका जमीर सोया हो। मेरा जमीर सोया नहीं, मर चुका है। और उसे किसी और ने नहीं, तूने मारा है। तूने। अगर हिम्मत है तो मेरे जमीर को जगा कर दिखा। दिखा। बापू, कौन है बे? माफ करना, मैं समझी मेरे बापू हैं। बुझी हुई लालटेन लेकर अपने बापू को ढूंढने निकली है। इसमें तो रोशनी नहीं है। रोशनी? रोशनी क्या होती है? शायद आपको भी नहीं मालूम। तुम? हाँ, मैं देख नहीं सकती। कौन हो तुम? मैं मुन्नी हूँ, अपने बापू को ढूंढने निकली हूँ। बहुत दिनों से वो घर पर नहीं आए। आप जानते हैं क्या मेरे बापू को? कौन है तुम्हारे बापू? सत्य प्रकाश। मेरे लिए आंखों के डॉक्टर को लेने गए थे। उसके बाद घर ही नहीं आए। सारे घर वाले रोते रहते हैं, मुझे कुछ बताते भी नहीं। मैं पूरी रात उनका इंतजार करती रहती हूँ। आज सब घर वाले सो गए तो मैं चुपके से उन्हें ढूंढने निकल आई। आप जानते हैं मेरे बापू को? मैं नहीं जानता तुम्हारे बापू को। ठीक है, मैं उन्हें खुद ढूंढूंगी। अरे सुनो, इस वक्त तुम कहाँ जाओगी? कहीं भी जाऊंगी, मगर आज तो उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगी। नहीं मुन्नी, मैं ढूंढ के लाऊंगा तुम्हारे बापू को। अभी तुम घर जाओ। घर? लेकिन घर का रास्ता तो मुझे मालूम नहीं। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ठीक है। मुन्नी, मुन्नी, मुन्नी मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी तू? बापू को ढूंढने गई थी माँ। कितनी बार कहा है तुझे अपने बापू को ढूंढने मत जाया कर। अब वो तुझे नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। बता, कहाँ गई थी तू? कहाँ गई थी? क्यों गई थी तू? क्यों गई थी? क्यों गई थी? ये क्या कर रही हो बहू? इस मासूम को क्यों मार रही हो?
यही है हमारा सत्य प्रकाश, जो हमें छोड़कर चला गया। लेकिन अब उस मासूम को कैसे समझाऊं? जिसे तू ढूंढ रही है वो तुझे अब कभी नहीं मिलेगा। अगर आज आप इसे ना मिलते तो पता नहीं कहाँ कहाँ ठोकरें खाती फिरती मेरी बच्ची। शिवा, शिवा, चाकू छोड़ो। शिवा, चाकू छोड़ो। शिवा, मैं कहती हूँ चाकू छोड़ो। पागल हो गए हो क्या? ये देखो, तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। हाँ पारो, मेरे हाथ खून से रंगे हुए। मेरे ये हाथ खून से रंगे हुए पारो, खून से। शिवा, शिवा, क्या हो गया तुम्हें? शिवा, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता पारो। मुझे अपने आप से नफरत सी होने लगी है। मैं इंसान नहीं, शैतान हूँ, शैतान। क्या बात है शिवा? आखिर तुम इतने बेचैन क्यों हो? बताओ शिवा, कम से कम मुझे तो बताओ। मैं खूनी हूँ, खूनी। चंद रुपयों के लिए मैंने एक ऐसे गरीब इंसान की जान ले ली जो अपने परिवार का एक ही सहारा था, एक ही सहारा पारो। मैंने बहुत बड़ा पाप किया पारो, इतना बड़ा पाप जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। मुझे कोई रास्ता दिखाओ पारो, बताओ मैं क्या करूं, वरना अपने आप से लड़ते लड़ते मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। प्रायश्चित के लिए तुम्हारे पास एक ही रास्ता है शिवा, अपने गुनाहों को कबूल करके अपने आप को कानून के हवाले कर दो। लेकिन उससे भी बड़ा एक प्रायश्चित और है। जिन बेसहारों का तुमने सहारा छीना है, उनका सहारा बन जाओ। उन आंखों के सारे आंसू पोंछ दो जिन आंखों में तुमने आंसू दिए हैं। हाँ। सारा सामान बाहर फेंको जो अंदर है। हाँ, वो सब उठा लाओ, चलो फेंको इधर। हाँ, इधर इधर लाओ, इधर फेंको। बनवारी, हम पर तरस खाओ, ऐसा जुल्म मत करो, हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दो बनवारी। हाँ सेठ जी, हम वादा करते हैं कि हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। हाँ। पाई पाई? अरे अब तो तुम लोग एक पाई भी चुकाने काबिल नहीं रहे। जरा ये तो सोचो बनवारी, तुम हमें इस तरह बेघर कर दोगे तो हम जाएंगे कहाँ? अरे मैं क्यों सोचूं, जहन्नम में जाओ। रुक जाओ, लोगों को जहन्नुम में भेजने का बहुत शौक है तुझे। कहो तो मैं तुझे वहां पहुंचा दूं बिना टिकट। अबे कौन लगता है तू इनका? इनका जो लगता हूं बाद में बताऊं, पहले मैं तेरा इलाज कर दूं। मुझसे हाथापाई मत करना, मैं बहुत कमीने किस्म का आदमी हूं। जानता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इन गरीबों का पीछा छूटे तुझसे। कितने का तेरा यह मकान? अच्छा तो तुम खरीदोगे? बहुत रुपए लगेंगे, इतने रुपए कहां से लाओगे? कहां गायब हो गए थे तुम? पहली बार तुमने सुपारी लेकर अपना काम पूरा नहीं किया। मैंने अपना काम पूरा कर दिया। झूठ बोलते हो तुम। झूठ तुम बोलते हो। सत्य प्रकाश का खून करवाते वक्त तुमने कहा था कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, कहा था ना? मगर वो बूढ़ा चौकीदार जिसका तुम खून करवाना चाहते थे, वो उसका बाप है। और वो उसी दिन मर गया था जिस दिन मैंने उसके बेटे सत्य प्रकाश को खत्म कर दिया। ना सिर्फ उसका बाप, उसकी माँ, बीवी, बहन, बच्चे सब खत्म हो चुके थे। जाओ जाकर देखो, जिंदा लाशों की तरह घूम रहे, शमशान हो गया उनका घर। हीरा सेठ, तुमने एक चाकू से 6 खून करवाए मुझसे, 6 जिंदगानियां खत्म करवा दी। शिवा, आज तुम बहुत जज्बाती हो रहे हो और एक पेशेवर मुजरिम के लिए मोड़ बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये मोड़ मेरे लिए खतरनाक साबित हो चुका है। मेरे बाकी के रुपए दे दे, वरना ये मोड़ मुझसे ज्यादा तेरे लिए खतरनाक साबित होगा। बाकी के रुपए? हाँ, बाकी के रुपए।
तूने मुझे सिर्फ एक आदमी को मारने के पैसे दिए थे, बाकी पांचों की मौत के पैसे भी तुझे ही देने पड़ेंगे। क्या बकवास कर रहा है ये? दिमाग तो नहीं खराब हो गया इसका? मैं तुम्हें एक कौड़ी नहीं दूंगा, जाओ भाग यहां से। सुपारी का पैसा खा जाने वाले को शिवा सुपारी की तरह खा जाता है। एक और खून करना पड़ेगा मुझे। तेरे इस विलायती पिस्तौल से ज्यादा दम है इस हिंदुस्तानी चाकू में। बोल अपने चमचे से जाकर 2 लाख रुपए ले आए, वरना 2 लाख रुपए लेकर आओ जल्दी। रुक जाओ, ये पिस्तौल मुझे दो। शिवा, हमसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, इतना याद रखना। सस्ती पड़ेगी हीरा सेठ, वरना तुम्हारे साथ दोस्ती रख के और न मालूम कितने बेगुनाहों का खून बहाना पड़ेगा। और ये नीच काम मैं पहले ही छोड़ चुका हूं। बेटा ये क्या, ये घर तुमने हमारे नाम लिखवा दिया? हाँ बाबा। आज के जमाने में कोई किसी को 2 पैसे का उधार नहीं देता, और आपने हमें इतना महंगा मकान खरीद कर दे दिया। इतने सारे आसान क्यों कर रहे हैं आप? ये समझ लो भाभी, शायद पिछले जन्म का कोई कर्जा जो मैं चुका रहा हूं। जुग जुग जियो बेटा, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। आज तुमने मेरे बेटे का सपना पूरा कर दिया। उनका एक सपना और भी था जो मुझे पूरा करना है। वो क्या बेटे? मुन्नी की आंखों में रोशनी जगानी है।